नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको भी चौंक देगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे? एक सब इंस्पेक्टर ने एएसपी मैडम को थप्पड़ मार दिया। फिर जो हुआ, पूरे जिले में हलचल मच गई। जिले की नई एएसपी अंजलि वर्मा किसी थाने का निरीक्षण करने सादे कपड़ों में जा रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। रास्ते में बाजार में रुककर सड़क के किनारे ठेले वाले के पास से पानी पूरी खाने लगी। चेहरे पर सादगी लेकिन आंखों में गहराई थी। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे। साथ में एक तेज तर्रार लेडी सब इंस्पेक्टर भी थी। जैसे ही उनकी नजर ठेले वाले पर पड़ी, जोर से चिल्लाई, चल हफ्ते के पैसे निकाल। ठेले वाला डर गया, कांपते हुए बोला, मैडम आज बारिश थी, दुकान भी देर से लगी, कमाई नहीं हुई। पर सब इंस्पेक्टर ने झल्लाते हुए ठेले को धक्का दिया। कमाया हो या नहीं, पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है। एएसपी अंजलि चुपचाप देख रही थी। फिर आगे बढ़कर उसने सख्त आवाज में कहा, किस कानून के तहत आप इनसे पैसे वसूल रही हैं? फिर जो हुआ आपको भी हैरान कर देगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। बिना देखे ही लेडी सब इंस्पेक्टर ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया। तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है? चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसके बाद जो हुआ वो सचमुच पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। जिला रामपुर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेचैनी इसलिए नहीं कि कोई बड़ा जुर्म हुआ था, बल्कि इसलिए कि जिले को एक नई एसपी मिली थी। नाम था अंजलि वर्मा। फाइलों में उसका रिकॉर्ड बोलता था, सख्त, ईमानदार और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। उसके आने की खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी पुलिस महकमे में ही थी। पुराने जमे जमाए अफसरों और सिपाहियों को पता था कि जब कोई नया अफसर आता है तो कुछ दिनों तक सब कुछ बदल जाता है। दिखावे के लिए ही सही, ईमानदारी का नाटक करना पड़ता है। अंजलि वर्मा ने रामपुर ईएसपी का चार्ज संभाले हुए 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में उसने सिर्फ फाइलें देखी, पुराने केस समझे और अपने मातहत अफसरों से मीटिंग की। हर अफसर उसके सामने यस मैम, बिल्कुल मैम कर रहा था। हर कोई उसे यकीन दिला रहा था कि रामपुर में सब चंगा सी क्राइम कंट्रोल में है। पब्लिक खुश है और पुलिस दिन रात सेवा में लगी है। अंजलि बड़ी सी कुर्सी पर बैठी सामने फाइलों का ढेर था। वह मीटिंग में कहे गए शब्दों को याद कर रही थी। डीएसपी साहब ने कहा था, मैम हमारे यहां तो पुलिस और पब्लिक का रिश्ता एकदम दोस्ताना है। एक इंस्पेक्टर ने सीना फुलाकर कहा था, मैम यहां मजाल है कोई आम आदमी को परेशान कर दे। अंजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में वह मुस्कान नहीं पहुंची। वह जानती थी कि बंद कमरों में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, असलियत की गलियों में अक्सर उनका दम घुट जाता है। उसने अपने पिता से यही सीखा था, जो खुद एक मामूली हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। वह कहते थे, बेटा वर्दी की असली इज्जत कुर्सी पर नहीं होती है। अगर सच जानना है तो कभी अपनी कुर्सी और वर्दी छोड़कर लोगों के बीच जाकर बैठना। आज वही बात उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। उसने तय कर लिया, अब फाइलों से नहीं, अपनी आंखों से सच्चाई देखने का वक्त आ गया था। शाम के करीब 5 हान बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे दिन में ही शाम का एहसास हो रहा था। अंजलि ने अपनी वर्दी उतारी और एक बहुत ही साधारण सा सलवार सूट पहना। नीला कुर्ता, सफेद सलवार और एक सफेद दुपट्टा बालों को साधारण तरीके से बांध लिया। महंगी घड़ी उतारकर एक पुरानी घड़ी पहन ली। पर्स में सिर्फ कुछ रुपए, एक मोबाइल और सबसे जरूरी चीज उसका आईडी कार्ड बेहद अंदर की जेब में रख लिया। जब वह अपने बंगले से बाहर निकली तो संतरी ने सैल्यूट करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसे साधारण कपड़ों में देखकर हिचकिचाया। अरे मैम आप, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। शंभू, मैं बस यूं ही बाहर टहलने जा रही हूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई गाड़ी चाहिए। शंभू हैरान था, लेकिन अफसर का हुक्म था। अंजलि बंगले के गेट से बाहर निकली और सड़क पर आ गई। एक ऑटो वाले को रोका। भैया सदर बाजार चलोगे? उसकी आवाज में कोई अफसर ही नहीं थी, बस एक आम लड़की की नरमी थी। ऑटो वाला बोला, हाँ जी बैठिए। ऑटो चल पड़ा। अंजलि बाहर देख रही थी। सरकारी गाड़ी के काले शीशों के पीछे से शहर ऐसा नहीं दिखता था। पॉइंटों के हिलने डुलने,
ट्रैफिक के शोर, लोगों की धक्का मुक्की के बीच उसे शहर की असली धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। वो एक अफसर नहीं, रामपुर की एक आम नागरिक बन गई थी। सदर बाजार रामपुर का सबसे भीड़भाड़ा वाला इलाका था। शाम के वक्त यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। छोटी बड़ी दुकानें, ठेलों की कतारें और खरीदारों का शोर दिन में हुई। हल्की बारिश की वजह से हवा में मिट्टी की थोड़ी खुशबू थी। अंजलि होठों से उतरी, पैसे दिए और भीड़ में शामिल हो गई। वह इधर उधर घूमती रही, लोगों को देखती रही, उनकी बातें सुनती रही। उसे यह सब अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में लगे पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरे पर मेहनत और चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसका नाम राम भरोसे था। वह बड़ी सफाई से लोगों को पानी पूरी खिला रहा था। उसके पास 2-4 औरतें और बच्चे खड़े हुए थे। अंजलि को भी पानी पूरी खाने का मन हुआ। वह बचपन से ही इसकी शौकीन थी। वो ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई। एक प्लेट लगाना भैया। राम भरोसे ने सिर उठाकर देखा। एक भोली भाली सी लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, अभी देता हूं। उसने पत्तों के धोने में सूजी के गोलगप्पे फोड़ दिए। उसमें आलू चने का मसाला भरा और चटपटे पानी में डुबोकर अंजलि की तरफ बढ़ा दिया। अंजलि ने पहला गोलगप्पा खाया। वाह, क्या स्वाद है, उसने मन ही मन सोचा। वह दूसरा गोलगप्पा खाने ही वाली थी कि अचानक बाजार में एक जीप के ब्रेक लगने की कर्कश आवाज आई। सब लोगों ने मुड़कर देखा। पुलिस की जीप थी। जीप के रुकते ही बाजार में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी शिकारी के आने पर जंगल में जानवर छिप जाते हैं। लोग थोड़ा सहम गए। दुकानदार अपने ठेलों को और सलीके से लगाने लगे। जीप से 4 पुलिस वाले उतरे, 3 आदमी और एक लेडी, सब इंस्पेक्टर लेडी। सब इंस्पेक्टर का नाम था मीरा सिंह। मीरा सिंह अपने इलाके में अपनी तेज तर्रार और दबंग छवि के लिए जानी जाती थी। लंबा कद, आंखों पर काला चश्मा, वर्दी एकदम कड़क और हाथ में एक डंडा जिसे वह अक्सर हवा में घुमाती रहती थी। उसके चलने में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे वह किसी थाने की एसआई नहीं, पूरे जिले की मालिक हो। मीरा सिंह की नजर सीधे राम भरोसे के ठेले पर पड़ी। वह अपने सिपाहियों के साथ किसी फिल्मी विलेन की तरह सीधे ठेले के पास आई। जो लोग पानी पूरी खा रहे थे वह डर कर किनारे हो गए। मीरा सिंह ने डंडे से ठेले पर ठक ठक करते हुए कहा, ओए राम भरोसे, निकाल आज का हफ्ता निकाल। राम भरोसे का हंसता हुआ चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए आवाज में कहा, मैडम जी, आज कमाई नहीं हुई। सुबह से बारिश हो रही थी, दुकान भी देर से लगाई, बोनी भी ठीक से नहीं हुई। हे मैडम, मीरा सिंह जोर से हंसी। उसकी हंसी में दया नहीं, अपमान था। कमाई नहीं हुई तो क्या मैं मान लूं? ये जो लोग तेरे ठेले पर मक्खी मार रहे थे, ये फ्री में खा रहे थे। क्या ड्रामा मत कर, चल फटाफट पैसे निकाल। राम भरोसे लगभग रोने वाला हो गया। मैडम, सच कह रहा हूं, घर में बच्ची की तबीयत खराब है, उसकी दवा भी ले जानी है। कल पक्का दे दूंगा मैडम। भगवान कसम। यह सुनकर मीरा सिंह का पारा चढ़ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कल की तारीख देने की? तू मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा, कमाया हो या ना कमाया हो। पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है, इसे दिमाग में डाल लेना। इतना कहकर मीरा सिंह ने गुस्से में राम भरोसे के ठेले को एक जोरदार धक्का मार दिया। ठेले पर रखे गोलगप्पे, मसालों के बर्तन, पानी से भरे मटके सब जमीन पर बिखर गए। छटपटा पानी सड़क पर बहने लगा, जैसे वह राम भरोसे के आंसू हो। बेचारा राम भरोसे अपनी बर्बाद हुई। दुकान को फटी फटी आंखों से देखने लगा। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। अंजलि जो थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी, उसका खून खौल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ दोना कसकर पकड़ लिया। वो देख रही थी कि कैसे वर्दी का रोब एक गरीब की रोजी रोटी को कुचल रहा था। बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। डर, सिर्फ डर था सबकी आंखों में। अंजलि से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जानती थी कि अगर आज वह चुप रह गई तो वह अपनी नजरों में ही गिर जाएगी। उसके पिता की आवाज उसके कानों में गूंजी, जब जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला और उसे चुपचाप देखने वाला होता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी।
सीधा मीरा सिंह के सामने जाकर खड़ी हो गई। मीरा सिंह और उसके सिपाही उसे देखकर चौंके। एक साधारण सी लड़की, भला उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके सामने आकर खड़ी हो जाए। अंजलि ने बहुत ही सीधी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी ऑफिसर। मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। क्या है? अंजलि ने सड़क पर बिखरे सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप इनसे किस कानून के तहत पैसे वसूल रही हैं और आपको किसने यह हक दिया कि आप इनकी रोजी रोटी को इस तरह बर्बाद करें? अंजलि का सवाल सीधा और सटीक था। यह सवाल सुनते ही मीरा सिंह का अहंकार तिलमिला उठा। आज तक किसी ने उससे ऐसे सवाल करने की जुर्रत नहीं की थी, वह भी एक ऐसी मामूली सी दिखने वाली लड़की ने। मीरा सिंह गुस्से में चिल्लाई, तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? बड़ी आई। वकील, तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर अंजलि को डराना चाहा। ए लड़की, चलती बन यहां से, वरना थाने ले जाकर अक्ल ठिकाने लगा देंगे। लेकिन अंजलि जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखें सीधे मीरा सिंह की आंखों में देख रही थीं। उन आंखों में डर नहीं, एक चुनौती थी। मैं इस देश की एक आम नागरिक हूं और एक नागरिक होने के नाते मुझे यह सवाल पूछने का पूरा हक है। आप वर्दी में हैं, कानून की रक्षक हैं, भक्षक नहीं। बताइए, इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में लिखा है कि पुलिस किसी गरीब से हफ्ता वसूलेगी? इंडियन पीनल कोड सेक्शन जैसे शब्द सुनकर मीरा सिंह और भी भड़क गई। उसे लगा कि यह लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है और उसे कानून सिखा रही है। उसका दिमाग गुस्से से शून्य हो गया था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। पूरे बाजार के सामने एक लकड़ी उसे आईना दिखा रही थी। उसने आव देखा ना ताव और अपना हाथ पूरी ताकत से हवा में घुमाया। छठा के एक जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में गूंज गई। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वक्त जैसे रुक गया हो। अंजलि का सिर एक तरफ घूम गया। उसके कान में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। गाल पर तेज जलन हो रही थी। लेकिन यह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, बल्कि उसकी वर्दी पर, उसके पद पर और इस देश के कानून पर पड़ा था। मीरा सिंह ने थप्पड़ मारकर अपना हाथ झटकते हुए कहा, यह है मेरे कानून का सेक्शन। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगा। धन्यवाद।